अस्सलाम वालेकुम 5th क्लास। आई होप यू ऑल आर गुड। आपने अपना प्री चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था पाकिस्तान की आबो हवा। आई होप कि आपने पीछे अपना सारा लेसन बहुत अच्छे से याद कर लिया होगा, अपनी रीडिंग को भी ध्यान से पढ़ा होगा। आज हमने स्टार्ट करना है इंसानी सरगर्मियों के आबो हवा पर असरात से। चलें स्टार्ट करते हैं। इंसानों ने तमाम शोबाजात में बहुत तरक्की कर ली है। इसके अलावा बढ़ती हुई आबादी की रहायशी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ज़राई ज़मीनों पर मकानात तमीर किए जा रहे हैं। नीज़ दरख्तों की कटाई और ज़मीन का इस्तेमाल भी बदल रहा है। इंसान ईंधन की ज़रूरियात के लिए तेल, गैस और कोयला इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मकदार बढ़ती जा रही है। इस तरह हमारे इस्तेमाल में आने वाली गाड़ियाँ भी धुआं छोड़ती जा रही हैं, जिससे फ़ज़ा आलूदा हो रही है, दर्जा हरारत ज़्यादा हो रहा है और कई बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। इसमें उसने ये बताया कि किस तरह जो हम काम कर रहे हैं, जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वो हमारी आबो हवा पे किस तरह असरअंदाज करती है। वो कहता है कि जब भी हम गाड़ियाँ चलाते हैं तो उसकी वजह से निकलने वाली गैस भी हवा के अंदर धुआं पैदा करती है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़ज़ा जो है हमारी आलूदा हो रही है और हमारे दर्जा हरारत भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैलती जा रही हैं। और कहता है जिस तरह हमारे पास पहले दरख्त या जंगलात ज़्यादा थे, उस तरह उनकी कटाई के बाद बहुत से घर बनने की वजह से भी बहुत ज़्यादा आलूदगी फैलती जा रही है। नेक्स्ट है इंसानी सरगर्मियाँ, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। स्कूल जाते हुए रास्ते में अगर कोई पौधों को नर्सरी नज़र आए तो आप देखेंगे कुछ पौधे पॉलीथीन शीट से बने हुए कमरों में उगे होते हैं। ये ग्रीन हाउस कहलाते हैं। सूरज की छुआएँ इन कमरों में दाखिल हो सकती हैं, मगर छुआएँ बाहर नहीं निकल सकती, जिसकी वजह से इन कमरों में दर्जा हरारत बढ़ जाता है। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। इसके अलावा इंसानी सरगर्मियों की वजह से माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड, गद्दो गुबार और धुआं की मकदार बढ़ गई है। हवा में इन अनासिर की मौजूदगी से दर्जा हरारत बढ़ जाता है। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की इंसानी सरगर्मियों की वजह से ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है। दर्जा हरारत में होने वाला ये इजाफा ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ग्लोबल वार्मिंग में भी उसने यही बताया कि किस तरह हमारी सरगर्मियाँ या हम जो काम करें उसकी वजह से गद्दो गुबार किस तरह से बढ़ता जा रहा है और किस तरह हमारी हवा जो है आलूदा होती जा रही है। साथ में इसमें उसने बताया कि जो पौधे हम पॉलीथीन शीट्स में उगाते हैं, कमरों में रखते हैं और बाहर जो है उनके ग्लास से हमने उसको ढका हुआ होता है, तो वो ग्रीन हाउस कहलाता है। और जो सूरज की छुआएँ आती हैं इन कमरों में, वो दाखिल तो हो सकती हैं मगर वो बाहर नहीं जाती, जिसकी वजह से इन कमरों का दर्जा हरारत जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और इसको हम ग्लोबल ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है आबो हवा पर इंसानी सरगर्मियों के मनफी असरात को कम करने के तरीके, कि किस तरह हम अपनी कारोबार या किसी भी तरीके से आबो हवा के अंदर जो मनफी असरात हमारी वजह से बढ़ रहे हैं उनको कम कर सकते हैं। माहौल पर इंसानी सरगर्मियों के मुज़र असरात को कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाना और सब्ज़ा उगाना ज़रूरी चाहिए। दरख्त और सब्ज़ा हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने में मदद फराहम करते हैं। इस तरह धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ ज़रूरी मरम्मत करवाने के लिए बहुत इस्तेमाल की जानी चाहिए, ताकि फ़ज़ा में आलूदगी को कम किया जा सके और गाड़ियों में आइंदा ईंधन इस्तेमाल किया जाए जो फ़ज़ा को आलूदा ना करे। आलूदगी के मसले से निपटने के लिए माहौल को साफ़ रखना चाहिए ताकि मुख्तलिफ बीमारियों से बचा जा सके और सनतों से निकलने वाले आलूदा पानी को ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर साफ़ किया जा सकता है और इस तरह धुएँ के नुकसानात को कम करने के लिए मुख्तलिफ आलात नस्ब किए जा सकते हैं, ताकि माहौलियाती आलूदगी से पैदा होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। इसमें उसने बताया कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं और पौधे लगाएं तो उस वजह से आलूदगी कम हो सकती है। इसके अलावा हमारी गाड़ियों के पुराने या ख़राब होने की वजह से उसमें से जो धुआं निकलता है, हम उसको ईंधन को उसको तब्दील करवा के उससे बच सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ बीमारियों से बचने के लिए जो सनतों से पानी निकल के आता है, जो गंदा पानी वहाँ से आता है, उसको साफ़ करवा कर जो है उससे भी बीमारियों से बच सकते हैं। क्लास नेक्स्ट हम इसके साथ करेंगे अपना क्वेश्चन ग्रीन हाउस इफेक्ट पर मुख्तसर नोट लिखें और साथ में खाली जगह। हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट पर मुख्तसर नोट लिखें। कुछ पौधे पॉलीथीन शीट से बने हुए कमरों में उगाए जाते हैं। ये ग्रीन हाउस कहलाता है। सूरज की छुआएँ इन कमरों में दाखिल हो सकती हैं मगर छुआएँ बाहर नहीं निकल सकती, जिसकी वजह से इन कमरों का दर्जा हरारत बढ़ जाता है और इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ये हम पहले रीडिंग में भी अपना पढ़ चुके हैं कि किस तरह हम कहते हैं कुछ पौधों को हम ग्रीन शीट से बने हुए कमरों में लगाते हैं और उन कमरों में जब छुआएँ दाखिल होती हैं तो दर्जा हरारत बढ़ जाता है मगर वो बाहर नहीं निकलती वहाँ से छुआएँ, तो उसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे इसके साथ खाली जगह। नंबर 1, हमारे मुल्क में मौसम गर्मा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत डैश सेंटीग्रेड जहाँ पहुँचता है 50 सेंटीग्रेड। ये हमने अपनी लास्ट टाइम की रीडिंग में भी पढ़ा था। सेकंड है
सारे साल के मौसमों की मजमूई कैफियत को डैश कहते हैं, आबो हवा कहते हैं। थर्ड, पाकिस्तान में मौसम गर्मा की ज़्यादातर बारिश डैश हवाओं की वजह से होती है। पाकिस्तान में मौसम गर्मा की ज़्यादातर बारिश मानसून हवाओं की वजह से होती है। आई होप क्लास आपको आज की रीडिंग, क्वेश्चन और साथ में फिलिंग दी ब्लैंक्स बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी और आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़ क्लास।